दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार में बस महज ही कुछ दिन रह गए हैं। ऐसे में अलग अलग वार्ड और अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी जोर शोर से दिन रात एक कर वोटरों तक पहुंचने की जुगत में जुटे हुए हैं और अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी पदयात्रा, डोर टू डोर मीटिंग के माध्यम से हर एक वोटर तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही जनकपुरी वार्ड नंबर 106 से बीजेपी प्रत्याशी उर्मिला चावला पदयात्रा और डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से वार्ड की तमाम कॉलोनी में पहुंच रही हैं और बड़े बड़ों का आशीर्वाद लेने के साथ साथ सभी से सहयोग मांग रही हैं। इनके इस प्रचार अभियान के दौरान उनके पति और साउथ एमसीडी के पूर्व में नरेंद्र चावला भी साथ में हैं और समर्थकों की भीड़ ढोल बाजों के साथ हाथ में बीजेपी का झंडा लिए कॉलोनी में जाकर प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास नगर वार्ड 109 से कांग्रेस प्रत्याशी बबीता अग्निहोत्री डोर टू डोर और पदयात्रा कर अलग अलग कॉलोनी में जाकर लोगों से वोट देकर जिताने की अपील कर रही है। कांग्रेसी प्रत्याशी के साथ समर्थकों की भारी भीड़ साथ चल रही है, जिनका प्रयास यही है कि कॉलोनी का कोई घर छूटे नहीं, हर एक लोगों तक पहुंचकर उनसे समर्थन मांगा जाए। जब उनसे इलाके में जाकर इस चुनाव में किन मुद्दों पर वोट मांगने की अपील कर रही है सवाल पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इलाके में पिछले 5 साल जिनमें आपके पार्षद रहे उन्होंने कोई काम नहीं कराया। ये हाल तब है जब इस इलाके में विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी से अशोक सैनी यहाँ के पार्षद थे, कोई काम नहीं हुआ। काम मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ आप लोग ये देख ही रहे हो क्या काम हुआ है। आम आदमी पार्टी कहती है कि अगर एमसीडी में वो जीत कर आते हैं जी तो अधिक काम होगा, लेकिन यहाँ तो पहले से देख रहे हो ना आप लोग क्या काम हो रहे हैं। यहाँ बच्चे हैं, छोटे छोटे बूढ़ी माताएं बहनें हैं, कैसे खेलें बच्चे, कैसे बूढ़ी माताएं बहनें कहीं निकलें। आप प्रचार के लिए निकली हैं, लोग कहते होंगे कि इस समस्या के बारे में। समस्या के लोग कहते हैं तो हम तो बोलते हैं कि भैया एक बार मौका दीजिए हमें भी, बाकी आपने जिसको दिया है वो देख ले रहे हो, हालत देख रहे हो आप सबकी। लगता है कांग्रेस के हाथ में कमान सौंपने से रफ्तार फिर पकड़ जाएगा। बिल्कुल रफ्तार समझ जाएगा। ये जो किया है वो पहले का कांग्रेस ही पार्टी ने किया था और फिर से एक बार मौका मैं मांगती हूँ ताकि ये सुधारने का। जनकपुरी पश्चिम और जनकपुरी के पूरे वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की पूरी लहर है। जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ उनका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है और ये सब मोदी जी की नीतियों को, पॉलिसीज़ को लोग वाउच कर रहे हैं। उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि वो मोदी जी के साथ हैं। प्लस जो हमने एमसीडी में रह कर के पिछले सालों में काम किए हैं उसको भी, विकास के नाम को भी वोट दे रहे हैं। प्लस जो सीएम साहब और दिल्ली सरकार है, मैं उनके नाम नहीं लेता होता हूँ, उनकी जो विफलताएं रही हैं, जो लोग अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। 7 साल में वो हर समय झूठ बोलते रहे और झूठ का जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है किस्सा। अभी आपने देख लिया उनके बारे में, उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोरोना काल में लोगों की सेवा नहीं की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और चावला जी के जो अपने उस पे चले हैं, मैं उसी रास्ते पे चलूँगी और वो मेरे साथ हैं। अब तो जनता को काउंसलर 1+1 2 मिलेंगे, ये मेरे साथ पूरा काम करेंगे। और जो कहीं ना कहीं उन्होंने 5 साल में काम किए, हाँ जी, उन कामों पे चर्चा होती है या आप लोगों से बात करती हैं? हाँ जी, होती है बिल्कुल। उन कामों पे चर्चा होती है और मोदी जी ने जो इतना काम किया है और स्वच्छता अभियान और शराबबंदी बंद, उसके लिए भी सब चीज़ों को देखते हुए लोग वोट देंगे। ऐसे में इलाके की बदहाली के लिए वे साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और उनका कहना है चुनाव में इसी मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जा रही हैं और उन्हें भरोसा है कि लोग इस बार आप और बीजेपी से अलग कांग्रेस को मौका देंगे। शायद तभी इलाके की बदहाली में कुछ सुधार हो सके।